कक्षा अष्टम। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 सांख्यिकी। सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। अब सांख्यिकी के अंतर्गत हम सबसे पहले समझेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को अंग्रेजी में मीन भी बोला जाता है। तो इसको समझने के लिए चलिए आइए बोर्ड की ओर हम देखते हैं। अध्याय 6 सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि क्या बोला जाता है, स्टैटिस्टिक्स। समांतर माध्य अंग्रेजी में इसको बोला जाता है मीन। आपने पांचवी में पढ़ा है समांतर माध्य। औसत के रूप में आपने पढ़ा है औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आठवीं में आप पढ़ेंगे औसत को ही बोला जाता है समांतर माध्य, इंग्लिश में मीन, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें आपको लिखना पड़ेगा समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप क्या करेंगे, प्रत्येक प्रश्नों को जिसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है उन प्रश्नों को हल करेंगे। अब चलिए प्रश्न हल करने के लिए मैंने एक बोर्ड में प्रश्न लिखी हूँ। आप सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि प्रश्न हम समांतर माध्य निकालने के लिए किस प्रकार हल करते हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न है कि एक फल की दुकान पर 5 टोकरियों में 46 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 25 किलोग्राम तथा 35 किलोग्राम सेब रखे हैं। इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपको प्रश्न में पूछा जाएगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, यानी इस सूत्र का प्रयोग करना है कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब हम देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न लिखने के बाद हम हल करेंगे। दिया है, अब क्या दिया गया है, हम इस आंकड़ों को लिख सकते हैं 46 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 25 किलोग्राम व 35 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे, नीचे स्टेप में आएंगे, क्योंकि हम गणित का सवाल जब भी हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमको हल करना रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से। तो हम सूत्र किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको प्रश्न में पूछा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मेरे साथ सभी भैया बहन दोहराएंगे, बोलिए समांतर माध्य बराबर, बोलिए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे बराबर नीचे बराबर लिखते हुए अब हमारे पास प्रेक्षण क्या दिया गया, देखिए 46 धन 21 धन 18 धन 25 धन 35, मतलब यहाँ पे प्रेक्षणों का योग बोला, मतलब इसको जोड़ना है। अब कितनी है प्रेक्षणों की संख्या, कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बटे में क्या लिखेंगे आप, 5। अब जब आप 46 21 18 25 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 145। कितना आएगा, 145। अब इस 145 में हम 5 का भाग देंगे, ठीक है। तो 5 में भाग देने के लिए हम इसको रफ कार्य की ओर चलते हैं। रफ कार्य आप साइड में बना सकते हो। 5 का पारा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10। तो 14 में से 10 घटाएं कितना होगा, किस प्रकार, 4 में से 0 गया 4, 1 में से 1 गया 0, बनाइए या क्रॉस लिख सकते हैं, ठीक है। अब उतारेंगे 5 को, ये क्या बना 45। तो 5 के पारे में 45 कितने बार में आता है, 9 बार में। तो 5 लिया 45, ये घट गया आपस में, भाग में क्या होता, घटता है ना। तो 5 5 0 4 4 0, या तो आप क्रॉस भी बना सकते हैं। तो आंसर कितना आया इसका, उत्तर कितना आया, 29। कितना आया, 29। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं साइड में आपको बता रही हूँ। जब आप कॉपी में बनाएंगे तो इसके जस्ट नीचे स्टेप लेंगे तो ये आएगा 145 बटे 5 बराबर क्या लिखेंगे नीचे में, 29 किलोग्राम। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि समांतर माध्य 29 किलोग्राम होगा। इसी प्रकार आपको बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं आप इस प्रश्नों को भी आप देखकर हल कर सकते हैं।